मध्य प्रदेश के अंदर एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण की सूची प्रथम ड्राफ्ट कल जारी करने वाला चुनाव आयोग। और इस सूची को लेके मैंने महीने भर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी भोपाल में। उसमें कहा था कि 25 से 50 लाख वोट मध्य प्रदेश के अंदर कटेंगे और वही आंकड़ा लगभग चुनाव आयोग कल शायद देने वाला है कि 25 से 50 लाख के बीच में वही आंकड़ा आएगा जो मैंने एक महीने पहले कही थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग पुनरीक्षण के नाम पे मतदाता सूची के नाम पर किस प्रकार से मतदाताओं में सूची के नाम जोड़े, किस प्रकार से काटे गए, कहानी दी गई। 2003 में जिनका नाम था वही लोग इस सूची के अंदर रहेंगे। कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, कई किराएदार थे जो इतने सालों के अंदर नए मकानों में शिफ्ट हो गए और कई लोग कागज के प्रमाण नहीं दे पाए। देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहने का, भारतीयता का एक तरह से प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने मांगा, जिसमें कि आधार कार्ड बना था। आधार कार्ड से आप सबका आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये व्यक्ति आधार कार्ड है, यहाँ का निवासी है, इस क्षेत्र का निवासी, इस बूथ का निवासी है। लेकिन चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को सूची में तो रखा, लेकिन उसको उसके आधार पर पुनरीक्षण नहीं किया। मैं समझता हूं कि क्यों हो रहा है, देश के अंदर लोकतंत्र से किस प्रकार से मजाक किया जा रहा है, ये आप सब जानते हैं। और ये डेटा का जो ड्राफ्ट मतदाता सूची का चुनाव आयोग किसको देगा? क्या चुनाव आयोग के पास इतने साधन है कि वो खुद ही अपने सर्वर पर काम कर ले? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के पास सर्वर भी नहीं है। उस बगैर सर्वर के डेटा किन एजेंसियों के पास जाएगा? किस प्रकार से गड़बड़ी हो सकती है और होगी? ये नाम जोड़ने घटने की बात हो रही है। अब बात आ रही कि घुसपैठिए थे, तो मध्य प्रदेश में कई कहां के विदेशी घुसपैठिए आ गए, कहां बांग्लादेश के आ गए, पाकिस्तान के आ गए। लेकिन घुसपैठियों के नाम पर हिंदुस्तान के रहने वाले, हजारों साल से रह रहे, मध्य प्रदेश के अंदर कई सालों से रह रहे, उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक किस प्रकार से लोकतंत्र के साथ चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रहा, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हर मोर्चे पर हम लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये जनता के वोटर की बात है, जनता के वोट की बात है, उनके अधिकारों की बात है। मैं समझता हूं कि इस बात को लेकर चुनाव आयोग जो कल ड्राफ्ट आएगा, सूची आएगी, सिर्फ नाम की आएगी, विद फोटो वाली सूची को ये लोग अपलोड नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? ताकि वोटर वाली अगर सूची अपलोड होगी तो राजनीतिक पार्टी के पास चली जाएगी, कार्यकर्ताओं के पास चली जाएगी। वो क्रॉस चेक कर पाएंगे कि एक ही व्यक्ति के नाम कितनी जगह जुड़े हैं, कितने नाम नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग फोटो वाली सूची देना नहीं चाहता। देना चाहता तो सिर्फ प्रिंट देना चाहता, लेकिन कॉपी, एक ई कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहता। इसके पीछे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की फिर क्या मंशा है, आप समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस बात को जनता समझेगी, प्रदेश की जनता समझेगी। एसआईआर के पीछे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाया जा रहा है, आप देख रहे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, मैं दोबारा कहता हूं, ये जो 25 से 50 लाख नाम कटेंगे, ये घुसपैठिए नहीं है, ये बांग्लादेशी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, इस मध्य प्रदेश के रहने वाले। लेकिन उनको इन कागजी प्रक्रियाओं के अंदर उनके नाम डिलीट हो रहे। ये बड़े दुख की बात है।